हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर बुक कैसे सिन्हा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें आप लोगों को अभी तक पीछे का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और साथ में आपको टोटल थ्योरी का पार्ट था उसका ही हो चुका है। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में से जाकर आप उस सभी वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर टाइप 5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में क्या है कि आप पहले सभी का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को स्वयं ही बना लेंगे आसानी से। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि इन सभी क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स का मान निकालना। सभी जितना भी क्वेश्चन दिया गया टाइप 5 में सभी में क्या है कि आपको एक्स का मान निकालना। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हमेशा सोचना है कि यहाँ से जो भी इन्वर्स का जो दिया हुआ हो, जैसे इन्वर्स का यहाँ कॉट इन्वर्स दिया हुआ, साइन इन्वर्स दिया हुआ, ये सभी को हटाना है। चूंकि ये हटने के बाद ही आपको क्या आएगा, सिंपली एक रिजल्ट आएगा। एक्स का रिलेशन आपको अलजेब्रा आ जाएगा, जो भी रिलेशन आ जाए, जैसे लीनियर इक्वेशन आ जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए या क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, और वहाँ आने के बाद हम लोग एक्स का मान बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन जब तक आप तो कोई ये टैन या कॉट इन्वर्स या कुछ भी ITF का कोई भी फंक्शन रहेगा तब तक आपको वहाँ पर एक्स का मान निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको पहले हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या सोचना है कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, मतलब किस तरीके से चले कि ये आपको टैन कॉट, ये जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉट इन्वर्स और साइन इन्वर्स हट जाए। तो यहाँ हटाने के लिए हमें सारा फार्मूला पीछे का ही यूज करना है। पीछे का फार्मूला हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग सम ऑफ 2 ITF जानते हैं, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला जानते हैं। उसके बाद टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई का फार्मूला जानते हैं, या 2 टैन इन्वर्स एक्स या 2 साइन इन्वर्स एक्स या 2 कॉस इन्वर्स एक्स का फार्मूला जानते हैं। तो उन सभी फार्मूला के यूज करने के लिए 2 साइन इन्वर्स एक्स या 2 टैन इन्वर्स एक्स फार्मूला यूज तभी यूज होता है जब आपको बाहर में 2 दिया हो। यहाँ तो 2 दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर उसको तो यूज होगा नहीं। हमें यहाँ पर सिंपली सम ऑफ 2 ITF फार्मूला यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए क्या है कि आपको बताया गया था कि हम फार्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब हमको दोनों जगह सेम पद हो। यानी सेम कहने का मतलब अगर यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट रहना चाहिए, या यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन रहना चाहिए। तो सेम रहने पर ही हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अगर सेम नहीं है तो उसको कन्वर्ट भी करना सिखाया गया था कि अगर सेम नहीं है तो बहुत ही आसानी से किसी भी एक ITF को दूसरे ITF में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको बताया जा चुका है, जिसको कन्वर्ट करना है उसका थीटा मान लीजिए और उसको आराम से कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम लोग वही करने वाले हैं। क्योंकि हमको यहाँ फार्मूला अभी अप्लाई नहीं कर सकते, तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो पहले फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम फार्मूला को साइन में ही बदल कर बना लें। चूँकि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला मालूम है, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई का फार्मूला नहीं मालूम है, तो उसको हम टैन में बदलना पड़ता है। या नहीं तो दोनों को टैन में बदल लीजिए और आसानी से फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो दोनों ही मेथड आसान है। क्या बोले कि या तो सभी को टैन में बदल लीजिए और यहाँ पर टैन इन्वर्स एक्स आ जाएगा जो भी है, और यहाँ पर टैन इन्वर्स का दूसरा पद आ जाएगा और उसको टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई का फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इधर में आपको एक सिंपली टैन इन्वर्स और ब्रैकेट के अंदर आपको जो टर्म आ जाएगा और यहाँ पाई 4 रहेगा, और इस टैन इन्वर्स को हटाने के लिए दोनों टैन ले लेंगे। तो यहाँ पर टैन पाई 4 का मान 1 हो जाएगा और इधर में टैन टैन कट जाएगा, और इधर में आपको सिंपली एक्स और 1/√5 का ही रिलेशन रहेगा जो आपको लीनियर इक्वेशन आएगा, और इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या करने वाले हम लोग, इन सभी पद को या तो टैन में बदल लीजिए या नहीं तो साइन में बदल लीजिए। तो हमें टैन में बदलना आसान लग रहा है तो हम टैन में बदल सकते हैं, या सेकेंड मेथड में आप स्वयं साइन में बदल के बनाइए, आपको आंसर जरूर आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉट इन्वर्स एक्स को टैन में बदल सकते हैं और साइन इन्वर्स 1/√5 को टैन में बदल लेंगे। तो इसको आइए बदल लेते हैं। तो इसको बदलने के लिए पहले तो आइए इसको बदल लेते हैं। इसको बदलने के लिए पहले क्या है कि आपको हमको दिया हुआ उस रिजल्ट को लिख लिए। सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये हमें प्राप्त है या हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन डैट लिखिए या वी हैव लिखिए। तो हमें क्या दिया गया है, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स 1/√5 बराबर पाई/4 हमको दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करने वाले हम, चूँकि कॉट को टैन बदलना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन साइन को टैन बदलने के लिए हमको ट्रायंगल का हेल्प लेना होगा।
या नहीं तो फार्मूला जो अप्लाई करना याद रखना होगा, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है फार्मूला याद करना। तो हम लोग उसको आसानी से ट्रायंगल बना के बदल सकते हैं। तो इसको तो सिंपली है, हम इसके लिए मान ले थीटा, चूँकि बताया गया है कि जिसको भी बदलना है दूसरे में उसको थीटा मान लीजिए, वहाँ पर 10th का ट्रायंगल बनाइए और आसानी से बन जाता है। तो हम क्या करने वाले, लेट साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल्स टू थीटा मान ली। तो यहाँ पर जब डिफिनेशन अप्लाई करेंगे इनवर्स का, तो 1/√5 बराबर साइन थीटा आ जाएगा, और इसको हम साइन थीटा बराबर 1/√5 लिख सकते हैं। LHS को RHS में, RHS को LHS में लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन थीटा जो वैल्यू किसका होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लिए 10th का। इस ट्रायंगल में ये थीटा हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 1, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ √5। तो यहाँ पर हमको चूंकि tan थीटा के लिए b चाहिए, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो b निकाल लेंगे। b बराबर रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। b बराबर क्या हो जाएगा h² माइनस p², इसी को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1 बराबर √4 बराबर 2, यानी कि b बराबर आपको आ चुका है 2। तो हमें ये साइन थीटा दिया गया था, तो हमको चूंकि tan में बदल रहे हैं, तो tan इसलिए निकाल लेते हैं। इसलिए tan थीटा बराबर क्या होगा P/B। तो P का मान तो 1 है, तो 1, और B का मान 2 है, तो 2 ले लिए। और दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं इनवर्स के डिफिनेशन से। और ये क्यों लिखे, चूंकि हमको यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√5 को थीटा माने थे, तो थीटा का वैल्यू फिर से निकालना पड़ा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ निकाल कर हम लोग क्या कर लिए कि tan इनवर्स 1/2, और यहाँ से इस थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं इसके जगह पर, और यहाँ से थीटा का मान साइन इनवर्स 1/√5 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/√5 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये आपका इक्वेशन 2 मान लिए। ये रिजल्ट आ चुका है। अब इस रिजल्ट को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे और वहाँ से और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या है, cot इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 बराबर π/4 दिया गया था। cot इनवर्स x को tan में बदलना है, तो tan में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, जो कि फार्मूला होता है cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 को यहाँ इक्वेशन 2 के मदद से कितना लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, और बराबर π/4 तो दिया गया था। हम फ्रॉम 2 से जिसको यूज करते हैं उसको यहाँ बगल में लिख देते हैं, फ्रॉम 2 का मदद लिए। अब यहाँ पर हमें tan इनवर्स यानी आ चुका है सम ऑफ 2 IITF का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी x की जगह 1/x है और y की जगह 1/2 है, डिवाइड बाई 1 माइनस XY, तो 1/x इंटू 1/2, और बराबर ये π/4 दिया गया था, उसको उसी प्रकार अभी रहने दिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर या तो दोनों तरफ tan ले लीजिए या इस tan को उधर भेज दीजिए, दोनों सेम ही काम होता है। तो हम इस दोनों तरफ इस tan को उधर भेज देंगे, तो ये आपको ये सेम उतना ही रह जाएगा 1/x प्लस 1/2/1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1/2x आएगा, और बराबर tan π/4। ये कैसे लिखें, इनवर्स में जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा बराबर कुछ दिया हुआ हो तो थीटा बराबर tan इनवर्स उतना लिख सकते हैं, तो इसको लिख लिए। और यहाँ पर आने के बाद में इसका वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो इसको तो tan π/4 का मान 1 होता है, इसको 1 लिख लिए। और इसके बाद क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे पहले इसको सॉल्व करने के बाद में, और आप आसानी से चूँकि सारा tan का यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका त्रिकोणमिति या इन्वर्स का सारा टर्म हट चुका है, तो यहाँ पर केवल अलजेब्रा का है रिलेशन, और उससे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं। तो आपको पहले क्या यहाँ दिया गया था 1/x प्लस 1/2
डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2x बराबर 1 था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब ऐड करेंगे, तो ऐड करने के यहाँ से एलसीएम 2x हो जाएगा और 2x एलसीएम होते यहाँ पर 2 प्लस x आ जाएगा, नीचे में भी 2x एलसीएम हो चुका है, यहाँ पर 2x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ 2x से 2x कट गया, इधर का 1 था ही, और इधर पर 2 प्लस x डिवाइड बाई 2x माइनस 1 बराबर 1 बचा हुआ है। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो करने के बाद ये आ जाएगा 2 प्लस x बराबर 2x माइनस 1, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 2 1 3, इसको 3 को उधर भेज देंगे और x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 6 बचेगा बराबर माइनस का 3, चूँकि इधर प्लस का 3 हो जाएगा माइनस 3, यहाँ x माइनस माइनस कट गया और आपको x बराबर 3 आ गया, लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x बराबर 3। हमें जो आवश्यक सॉल्यूशन था x का मान, चूँकि हम x का मान सॉल्व करना था वो आपका 3 हो चुका है, यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस तरह सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाना है। पहले सोचना है कि हमें सारा जो भी ये ITF पद है उसको हटाना है, तो हटाने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा, और फार्मूला अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा या कन्वर्ट करना होगा, वो आप क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ता है, और वहाँ से आपको सभी चीज़ सिखाया जा चुका है कि किस प्रकार जहाँ कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लेंगे बहुत ही आसानी से, और नहीं डायरेक्ट अप्लाई करना डायरेक्ट अप्लाई करके और इसको बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हो चुका है, तो इसी प्रकार से अब सभी क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन 14 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, इतना बराबर 1 दिया गया है और यहाँ भी हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए पिछला ही प्रोसेस करना है। क्या सोच रहे हैं कि हमको ये साइन और साइन इन्वर्स ये सब टर्म जो कॉस इन्वर्स दिया हुआ है कट जाए, तो ये तभी कटेगा जब आपको यहाँ बाहर में अगर साइन है तो अंदर में आपको साइन इन्वर्स का टर्म आ जाए पूरा का पूरा, और साइन इन्वर्स का टर्म आने के बाद में हम लोग साइन इन्वर्स के सम ऑफ 2 ITF फार्मूला लगा लेंगे, यानी साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, और वहाँ से आपको एक सिंगल साइन इन्वर्स आएगा और जो इस साइन इन्वर्स और इस साइन इन्वर्स से बाहर से कट जाएगा। तो उसको फार्मूला अप्लाई करने के लिए सम ऑफ 2 ITF क्या करना होगा कि आपको ये साइन इन्वर्स दिया हुआ तो इस कॉस इन्वर्स को भी साइन इन्वर्स में बदलना होगा। तो कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स बदलने के लिए फार्मूला होता है, आप या तो 10th का ट्रायंगल बनाइए, यानी तो कॉस इन्वर्स को साइन डायरेक्ट बदलने के लिए सिंपल फार्मूला होता है जिसको आप याद रख सकते हैं सिंपली, कि कॉस इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स यहाँ पर लिखा गया है √1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो इसका यूज करते हुए हम लोग क्या किए, पहले हमें जो प्राप्त था उसको लिख लिए, फिर से इसको लिख लिए और ये कॉस इन्वर्स x के जगह पर उस फार्मूला को अप्लाई कर दिए, कितना लिख लिए साइन इन्वर्स √1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से इस प्रकार से आपको 2 ITF आ चुका है जो साइन इन्वर्स है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई क्या होता है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का ये जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिख लिए कि साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y बराबर फार्मूला होता है x रूट साइन इन्वर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, जिसके मदद से हम यहाँ पर इस वैल्यू को ऊपर वाला को यहाँ पर लिख दिए, फार्मूला पर सेम अप्लाई कर दी। और फार्मूला अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइन और साइन इन्वर्स ये दोनों कट जाएगा, तो उसी को यहाँ पर नीचे में यहाँ पर कट गया दोनों, और यहाँ पर सिंपली जो अंदर में सिंप्लीफाई हो करके आपको इतना फाइनली मिल चुका है यहाँ से। और ये RHS में तो 1 दिया हुआ ही था। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको एक देख रहे हैं कि एक रिलेशन आ चुका है, और इस रिलेशन से आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले यहाँ पर 1/5 दोनों तरफ से कॉमन ले ली, और कॉमन लेने के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर x √1 माइनस x स्क्वायर और ये √24 बच चुका है। और इसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ से 5 को RHS में भेज देंगे तो 5 इधर आ जाएगा। अब इतना आने के बाद में
हमें क्या करना है, एक्स का मान अभी भी निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए ये कोई लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी इजी बनाने के लिए क्या करने वाले हैं कि हमें स्क्वायरिंग करना होगा। तो स्क्वायरिंग भी करने में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी स्क्वायरिंग किया जाता है तो स्क्वायरिंग में हमें, चूँकि स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए। तो रूट हटाने के लिए क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका रूट का टर्म है उसको एक तरफ रख लीजिए पूरा का पूरा को, और जो रूट नहीं है उसको दूसरे साइड भेज दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे आप स्क्वायर कीजिएगा तो इधर का पूरा स्क्वायर करते ही रूट आपको गायब हो जाएगा, और उधर का टर्म में जो भी आ जाए एक्स स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन अगर बिना इसको उधर भेजे हुए ही अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो फिर फार्मूला अप्लाई होगा, और जिसमें आपको रूट ये रह जाएगा और फिर आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में यही ध्यान देना होता है कि एक तरफ पूरा रूट को रख लीजिए और RHS में बिना रूट वाला को भेज दीजिए और उसका स्क्वायरिंग कीजिए। तो उसी प्रकार हम इस कंडीशन का फॉलो करते हुए इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, और स्क्वायरिंग करने के बाद सिंपली आपको इतना आ जाएगा, और वहाँ से और आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आ जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ एक्स का निकालना है, तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला के अप्लाई करने से ये सबका वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको सिंपली x बराबर 1/5 मिल जाएगा, जो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस मेथड से इसको आसानी से हम क्या किया, बना लिए। या सेकेंड मेथड क्या है कि आप इसको सेकेंड मेथड बनाने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ कॉस इन्वर्स दिया है तो इसको भी कॉस में बदलना होगा, और फिर जो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर उसको साइन बदलना होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। यही आपका शॉर्ट तरीका है, और इसी से आपको इसको बनाकर इसका आंसर लिख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन 15 का 1 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 दिया गया है। तो हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो इसको x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है सम ऑफ 2ITF वो लगा सकते हैं, चूँकि यहाँ पर प्लस भी दिया गया है और tan इनवर्स के अंदर में जो भी रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, और फार्मूला अप्लाई करने से आपको ये इस तरह से आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी y की जगह पर 3x है, और उसी प्रकार ये आ जाएगा। और यहाँ से आने के बाद में यहाँ पर हम इस tan इनवर्स को RHS में भेज देंगे, यानी इन्वर्स का डिफिनीशन अप्लाई करके, और उसके बाद में ये आपको यहाँ पर सिंपली ये मिल गया उसी प्रकार से, और यहाँ पर tan π/4 आ गया। और tan π/4 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, तो इसको यहाँ 1 लिख दिए, और यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर आ गया। और इसके बाद में इसको क्या किया, सॉल्व करने के लिए आगे, चूँकि हमें x का मान निकालना था तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आ गया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और हमारा जो x का मान होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए इसको हम सॉल्व करें तो फैक्टराइज किए। फैक्टराइज करने के लिए हम इसको फैक्टर बना लिए, 5x को 6x और -x में तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद हम जैसे कॉमन ले लेंगे तो आपको ये फैक्टर आ जाएगा। तो फैक्टर आने के बाद में अब इसके बाद हम लिखते हैं कि या तो ये 0 होगा यानी तो ये 0, तो इसीलिए इतना बार 0 कर दिए और इतना बार 0, और वहाँ से x का मान निकाल लें। तो हमें x का एक मान निकला एक -1, और दूसरा वैल्यू निकला x का 1/6। तो अब हम इस x के मान को देखना है कि इसमें x का मान क्या दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि हम इसको पुट करके देखेंगे किसमें, दिए हुए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में अगर हमको जो रिजल्ट है LHS और RHS संतुष्ट कर रहा है तो हमारा आंसर होगा, नहीं तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव के लिए तो दिक्कत नहीं होता, नेगेटिव के लिए अक्सर चेक करना चाहिए। तो नेगेटिव के लिए हम जैसे चेक करते हैं कि x बराबर -1 दिए हुए क्वेश्चन में क्या यह इसका आंसर है या नहीं, तो उसके लिए हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करें, 4x बराबर -1 फ्रॉम इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन दिया था उसको लिख ली, वहाँ पर x का मान -1 रख दी।
तो जैसे हम -1 रखें तो आपको x -2 -3 आ गया। और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जैसे अब tan इनवर्स के अंदर में नेगेटिव है यहाँ भी दोनों जगह, तो यहाँ से हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ भी माइनस बाहर निकल गया और यहाँ से माइनस बाहर निकल के यहाँ पर आ गया। और दोनों जगह से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपको ये इतना आ जाएगा। और यह शो क्या कर रहा है कि tan इनवर्स 2 जो है कोई एंगल है, यह भी tan इनवर्स 3 कोई एंगल है, और ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो बाहर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के कारण ये पूरा पूरा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, यानी नेगेटिव एंगल हो जाएगा। लेकिन RHS का जो आपको दिया गया π/4 एक पॉजिटिव एंगल, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कभी आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा जो x का मान -1 है यह नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अतः x का मान आपको 1/6 ही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप x का मान 1/6 फिर से अगर 1 में पुट करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो पॉजिटिव और पॉजिटिव को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहेगा है। तो इसलिए हमारा ओनली आंसर कौन होगा, x = 6। तो इस तरह का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि आपको रियली में ये आंसर है या नहीं। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो चुका है। अब आइए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपको 15 का 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पर ये रिजल्ट दिया गया, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये tan इनवर्स x को तो सिंपली रहने दिए, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये फार्मूला आपको बताया गया कि एक डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला क्या है किसका, 2 tan इनवर्स x को, यानी कि इस पूरा का वैल्यू को हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये जो पूरा वैल्यू है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू है। और यहाँ लिखने के बाद में अब ये 2 tan इनवर्स x और 1 tan इनवर्स x दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर 2 और 1 3 tan इनवर्स x बन गया। और इधर का π/3 तो आपको दिया हुआ ही था। अब उसके बाद आने के बाद में अब यहाँ पर 3 को RHS में भेज दिए, इस 3 को, और इसके बाद में आगे सॉल्व करने के लिए क्या किया कि अब ये π/9 इधर में हो गया, इधर में सिंपली tan इनवर्स x है। तो यहाँ से हमें चूँकि x का मान निकालना था, तो x का मान निकालने के लिए हम इस tan इनवर्स को RHS में भेज देंगे, तो ये tan π/9 हो जाएगा इन्वर्स के डिफिनीसन से। और यहाँ पर x और tan π/9, इसका आपका आंसर फाइनली आ जाएगा जो आपका x का मान होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो ये सॉल्व हो चुका है। अब आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है और इसके मदद से हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ भी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स ये और ये दोनों को एक तरफ रख लेते हैं, और ये cot इनवर्स एक जगह रहेगा जहाँ से हम लोगों को इधर में एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, और इधर के cot इनवर्स को tan बदल कर और वहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, या tan ले लेंगे जहाँ से tan जो होगा इन्वर्स का वो सारा कट जाएगा और सिंपली एक अलजेब्रा का रिलेशन आ जाएगा। तो वही अप्लाई करने वाले हैं। तो वही अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 7 में इस tan इनवर्स 7 को LHS में भेज देंगे। तो इसको यहाँ भेज लिए और इसको इसी प्रकार रहने दिए, और इतना आने के बाद में इधर फार्मूला अप्लाई किए, इधर के कॉट को tan में बदल दिए। तो tan में बदलने के बाद अब यहाँ से आप तो या तो दोनों तरफ tan लीजिए, या बाई कंपेरिजन भी, चूँकि tan इनवर्स के सेम है तो इसका अंदर का जो वैल्यू है दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस दोनों कंपेरिजन बराबर कर दी, और आगे आप सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब भाई हम लोग अगला क्वेश्चन 16 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको x का ही मान निकालना है, यानी सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि 1 2 3 4 यानी 4 टर्म दिया गया, चारों का चारों टर्म tan इनवर्स का ही है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम फार्मूला तो 2 ही टर्म का अप्लाई होता है, तो हम 2 टर्म के लिए फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2 टर्म के लिए 2 बार। यानी कि क्या करने वाले हैं कि 2 टर्म जो ये और ये इसको LHS में रख के अप्लाई करेंगे, और इसको RHS में भेजकर अप्लाई करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दोनों को भेजकर अप्लाई कर लेते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला। तो अप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर सिंपली इतना रिजल्ट मिल जाएगा, और इतना आने के बाद में यहाँ से हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करते ही आपको ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा।
तो कंपेयर कर दिया गया, और कंपेयर करने के बाद अब हमें यहाँ से इस अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन आपको सामने दिया हुआ इक्वेशन, इससे हमको x का मान निकाल लेना है, वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई में यहाँ पर 1 से 1 कट गया और ये x ऐड होकर 2x हुआ। यहाँ पर भी 3x में से x घटेगा 2x हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पर ये लिख चुके हैं रिजल्ट जो ऊपर से सिंप्लीफाई करने के बाद। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 2x से 2x नहीं काटिए। क्यों? क्योंकि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो रूल होता है, अगर आप यहाँ पर 2x से 2x को काट दीजिएगा तो आपका जो एक सॉल्यूशन होगा जो x बराबर 0 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, चूँकि x बराबर 0 रखने से नीचा में कुछ भी है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 रखने से नीचा में कुछ भी रहे ये आपका 0 हो जाएगा। और जो x बराबर 0 मान है इसको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन आपको काट देने से वह मान घट जाएगा। तो हमेशा कोशिश क्या किया जाता है कि रूल ही है कि आपको काटा नहीं जाता है, आप पहले कॉमन लीजिए, उसके बाद में उसको फैक्टर बनाइए, और फैक्टर बना के वहाँ से आप प्रत्येक चीज़ का वैल्यू निकालिए। तो वहीं हम यहाँ पे इसको काटे नहीं, इसको क्या किए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट इतना आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इतना आ गया, और फिर यहाँ से 2x यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिए, कॉमन लेते आपको इतना मिल गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको 2 फैक्टर बन गए, एक तो ये और एक ये। तो इसमें का मतलब क्या होता है, या तो ये 0 मतलब इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो दोनों को अब 0 के बराबर करके और वहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए आपको x बराबर 0 आ गया यहाँ से निकाल कर, और इसको सिंप्लीफाई करके ये इतना आ गया, और फिर से इसको सॉल्व किया आगे तो x का मान आपका प्लस माइनस √1/4 आ गया। और इसको और सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ से x का मान प्लस माइनस 1/√2 आ गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ टोटल जो x का मान है तो आपको एक 0 भी आ गया, और प्लस माइनस 1/√2 इज रिक्वायर्ड, मतलब सारा का सारा आंसर इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यानी यहाँ पे x का 3 वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर काट दिए रहते तो आपको 2 ही आंसर आता जो आपको गलत माना जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आप काटिए मत, उसको कॉमन लीजिए और वहाँ से जब तक फैक्टर बनाइए, और फैक्टर से आपको प्रत्येक का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो इस क्वेश्चन में आपको चेक करना भी चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि रूल तो है चेक करने का ही। तो चेक करिएगा, फिर भी आपको ये जो वैल्यू रहेगा आपको सेटिस्फाई करेगा दिए हुए क्वेश्चन को। तो निगेटिव के लिए जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया गया था, तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही बताया जा रहा है, आपसे कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर से इसको स्वयं बनाइए बिना देखे हुए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में भी आपको ये दिया गया है, हमें यहाँ भी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम भी सोच रहे हैं कि क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम 2 टर्म के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद में ये एक टर्म बदल जाएगा tan इनवर्स का, और इधर में tan ले लेंगे जिससे आपको ये tan कट जाएगा। तो वही करने वाले हैं। तो फार्मूला अप्लाई कर दिए। फार्मूला अप्लाई करने के बाद में ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला से ये इतना लिख दिए, इसको उतना ही रहने दिए अभी। अब दोनों तरफ क्या है, या तो इनवर्स का डिफिनीशन अप्लाई कीजिए या tan को उधर भेज दीजिए, तो दोनों सेम ही काम होता है। तो इसको इतना ही रह गया, और इस tan इनवर्स इधर आकर tan लग गया और पूरा ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर आ गया। और इधर आने के बाद में इसको इधर तो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ऐड जो करना है वो सब ऐड करके काट कुट हो जाएगा। लेकिन इधर के टर्म में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या है कि tan पाई माइनस ये tan इनवर्स 7 को थीटा मान ली थोड़ा देर, तो tan पाई माइनस थीटा लिखा हुआ, और tan पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस का tan थीटा होता है। तो माइनस का tan थीटा जो थीटा के जगह पर था ये tan इनवर्स 7 उसको लिख दिए, तो माइनस का tan थीटा आ चुका, जो फार्मूला यूज किया उसको भी लिख दिए। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर tan इनवर्स से कट गया, और आपको सिंपली माइनस तो माइनस ही रहा, और ये 7 का 7 यानी कि माइनस का 7 मिल गया। तो ये जो रिजल्ट मिल चुका है, अब हमको क्या करना है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x का मान निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वही सॉल्व कर लिया गया, इसको लिए क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व कर कर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर बनाकर सॉल्व कीजिएगा तो x का मान यहाँ पर 2 आया निकल के, तो वही आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आसान था। सभी क्वेश्चन ने पहले ही सोच लेना है कि कैसे कैसे ये बनेगा, और आसानी से बन भी जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 16 का 3 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका 16 का 3 नंबर में ये दिया गया है, और हमें यहाँ से ए भी एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल ही दिख रहा है कि हम यहाँ पर tan इनवर्स एक्स और पैरेलल प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वहाँ से tan इनवर्स को RHS से भेज देंगे, जो ये 1 बन जाएगा, और आसानी से आपका एक्स में रिलेशन आ जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वही यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया, आप देख लीजिए। यहाँ पर अब फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किए, और इधर में भेजकर यहाँ पर RHS 1 आ चुका है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आपका यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर दिया गया, और जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान था। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन में आपको ये पद बराबर हमको ये दिया गया है, और हमको यहाँ भी x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए अगर आप ध्यान दीजिए तो हमें क्या करना है, इन सभी को हटाना। तो इन सभी हटाने के लिए हमें फार्मूला ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम दो तरह काम कर सकते हैं, या तो हम इसको साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फार्मूला से आगे बढ़ाएं, और फिर से आगे जब बढ़ाइएगा तो फिर से आपको साइन आएगा, फिर tan में कन्वर्ट करना बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आपको सिंपली ये अगर ध्यान दीजिए तो ये आपको फार्मूला ही लिखा हुआ है। फार्मूला किसका लिखा हुआ है कि आप याद कीजिए, तो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, जो 3 रूप में पाया जाता है, एक tan में ही, एक cos में, और एक साइन में। तो साइन में फार्मूला क्या होता है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बाहर में साइन इनवर्स रहता है साइन के रूप में। तो यही तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स अल्फा, और यहाँ पर 2 tan इनवर्स बीटा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ। तो वही हम फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया गया दोनों जगह, और यूज करने के बाद में ये आपको 2 कॉमन ले लेते हैं, चूँकि अब सॉल्व करना एक्स का मान निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते ही आपको यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर अंदर में tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा मिल जाएगा, और इधर में tan इनवर्स एक्स है ही। और इसके बाद क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, और दोनों जगह से कंपेयर करके यहाँ से ये वैल्यू जो आपका मिला, यही फाइनली आपका एक्स का मान निकल गया। तो ये आपको फार्मूला याद रहने से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया। तो ये क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में भी आपको सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको सेम ही है। यहाँ पर पिछले में अल्फा था, यहाँ पर ए है, और पिछला में वहाँ बीटा था, यहाँ पर कॉस के फॉर्म में है। सेम क्वेश्चन, यानी कि यह भी 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला है, और यह 2 tan इनवर्स बी का फार्मूला है। तो वही सेम काम की, और आपका आंसर भी सेम तरीक़े से आपका आ जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए। और हम लोग अगला क्वेश्चन 18 के सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ भी हमको x का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर ये एक रिजल्ट दिया हुआ है, दूसरा यह रिजल्ट दिया हुआ, और इस दोनों रिजल्ट को अब हमको सॉल्व करके x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको भी दो तरीका सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीका में क्या है कि हम सोच रहे हैं कि ये सेक को tan में बदल लें, फिर tan का फार्मूला अप्लाई करके और वहाँ से ही बना सकते हैं। वो दूसरा मेथड हो जाएगा। पहला मेथड आसान क्या है कि हम इस सेक इन्वर्स 1/2 bx को RHS में भेज देते हैं। भेजने से क्या मिलता है देखिए, जैसे हम इसको यहाँ भेज देंगे RHS में तो इतना लिखा जाएगा, और इतना आने के बाद में हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन लेते हैं, ये π/4 यानी 45 डिग्री था, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। चूँकि कॉमन मतलब 1/2 ली, यानी 2 से और डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर से जैसे इसको मल्टीप्लाई कराइएगा 1/2 से, तो फिर से आपको यहाँ π/4 मिल जाएगा, और यहाँ पर तो 1/2 सेक इन्वर्स bx मिलेगा। यानी कि आप इस तरह से लिखना आपका सही है
कि हम यहाँ पर इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो आपको अंदर में इतना ही मिलेगा। और इतना आने के बाद में अगर अब ध्यान दीजिए तो ये फार्मूला होता है किसका, कॉसेक का, क्योंकि कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो वहाँ से कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 में सेक इन्वर्स लिख सकते हैं। तो वही फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पर एक्स बराबर बी एक्स लिख लिए। और अब इसके बाद क्या किए, इस 2 को इधर भेज दिए tan के तरफ, और यहाँ पर इस tan को लिख लिए। और इधर में कॉसेक इन्वर्स एक्स को हम जानते हैं कि साइन बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, तो इसको साइन इन्वर्स 1/bx लिख सकते हैं। तो इधर में भी अब हमको कंपेयर करने के लिए साइन का ही टर्म चाहिए, तो 2 tan इन्वर्स का जो फार्मूला 3 फॉर्म में होता है, वहाँ से हम साइन का फार्मूला जो होता है उसको यूज कर लेंगे, साइन वाला फॉर्मेट का। तो साइन वाला फॉर्मेट का फार्मूला यूज कर लिया गया। और अब यूज करने के बाद में हम क्या किए कि यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने से आपको इतना मिल जाएगा, और आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, वही आपका एक्स का मान हो जाएगा। तो वही सॉल्व कर लिएगा और एक्स का मान आपको बहुत ही आसानी से ये आंसर में आ गया। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। केवल याद रखिए किस प्रकार बनाया गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन 18 का 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें भी यहाँ भी x का मान निकालना, और x का मान निकालने के क्या सोचे कि वही tan साइन को से कटना है। तो ये तभी कटेगा जब अंदर में tan इन्वर्स आएगा, चूँकि बाहर में tan है तो tan इन्वर्स कट जाता है। तो cos इन्वर्स x को tan में बदलना, पहला तो काम ये करना हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर ये साइन दिया गया है, तो हमको इसको tan को साइन में बदलना होगा, तभी जाके कट पाएगा। तो दूसरा काम है 2 काम करना। तो दोनों काम करने के लिए हम लोग उस जिसको बदलना होता है उसको थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको थीटा मान लेते, इसको कुछ और फाई मान ले। और इतना मानने के बाद अब यहाँ से इस सबको सॉल्व करके हमको, चूँकि इस कॉस को tan में बदलना था और इस tan को साइन में बदलना था, तो इसके लिए PBH लगाए, ट्रायंगल बनाए, और वहाँ से PBH का वैल्यू निकालें और tan थीटा का वैल्यू P/B निकाल लिए, और फिर थीटा का वैल्यू पुट करके आपको नया इक्वेशन बना चुके। ये सब काम हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आप स्वयं कीजिए, इतना आप बहुत आसानी से कर सकते। और जो इसको अब इक्वेशन 2 और 3 मान लिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब उसको उठाकर इक्वेशन जो रिजल्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में रख देंगे, और आसानी से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो वही करने वाले हैं, इसको रख फ्रॉम इक्वेशन 1 में सभी का वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ tan से tan कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, और अब आपको सिंपली जो रिलेशन है ये अलजेब्रा का आ गया, और यहाँ से अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर आपको इतना बन जाएगा, और इतना बनने के बाद में हमको फिर से अब x का मान निकालना, तो ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना है, और स्क्वायरिंग कर देंगे, और उसके बाद में हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और इस इक्वेशन में आपको ये सिंपली यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लिए, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन में आपको क्या करना था, पहले ही सोच लेना था कि हम काम यहाँ क्या करना, और वह काम को कर आपको आसानी से बन गया। तो अब आइए अगला क्वेश्चन 13 का 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए भी सेम पिछला क्वेश्चन है कि यहाँ पर tan है तो इसको tan बदलना होगा, यहाँ पर साइन है तो इस cos को साइन में बदलना होगा। तो वही सब क्वेश्चन को प्रोसेस करते हुए और आप स्वयं बनाइए, डायरेक्ट आपसे आसानी से बन गया है। यहाँ भी बना कर दिखा दिया गया है कि किस प्रकार इसको हम बना लिए आसानी से। तो ये भी सॉल्व करके, और ये एक अलजेब्रा का रिलेशन आ गया, और फिर सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका भी आंसर आपको मिल गया सेम ही। तो ये बहुत ही आसान था। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये 18 का 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको सेम काम है, सेम ही अप्लाई करना है कि हमको यहाँ पर एक कॉस है तो कॉस इन्वर्स ही रहेगा तब कटेगा, तो tan को कॉस में बदलना होगा, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि अब हमारा अगर यहाँ साइन दिया हुआ है तो इस कॉट को भी साइन में बदलना होगा, तो यही कटेगा। तो दूसरा काम ये है, वही सब काम को कर लीजिए और आसानी से आपका 2 ट्रायंगल बनाइए, सॉल्व कर लीजिए और ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक रिलेशन आ जाएगा अलजेब्रा का।
और यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग कर कर और यहाँ से x का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग जो 19 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, आप स्वयं सॉल्व कर लीजिए। और अब ये इसी के साथ ये आपका टोटल कृष्णा बुक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व हो चुका है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या सिंगल करेक्ट है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, तो आप स्वयं बनाइए। तो अब अगला हम लोग चैप्टर को अब हम लोग आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इतना बड़ा और इतना प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए और साथ साथ ये भी देखना है कि आपका इसका आंसर यह नहीं होगा, इसको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इसका भी रीज़न बताना है। तो इसको हमको प्रूफ करने के लिए हम इसको LHS और RHS प्रूफ कर सकते हैं। तो उसको प्रूफ करने से पहले आप ध्यान दीजिए, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि हमें tan और उसके अंदर में ये एंगल की जगह पर ये दिया हुआ है। तो यह जो वैल्यू आपका है इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें यहाँ पर जो सिंपल हमको रिजल्ट ये RHS में लाना है, इतना लाने के लिए तभी आएगा जब यहाँ बाहर में tan है तो अंदर में tan इन्वर्स आ जाए। तो tan इन्वर्स तो हम साइन इन्वर्स से tan इन्वर्स ला सकते हैं, लेकिन बाहर का ये 1/2 आपको नहीं हट पाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है कि हम पूरा का पूरा वैल्यू को थीटा मान लेते हैं और उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से हम उसको थीटा को जो वैल्यू आएगा उसको tan में कन्वर्ट करके और वहाँ से हम आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, जो रिजल्ट देगा उसको लिख लिए। अब उस जो पूरा वैल्यू था उसको हमने थीटा मान लिया और थीटा मानने के बाद इन्वर्स के डिफिनीशन अप्लाई करेंगे। तो ये 1/2 इधर में 2 थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और उसके बाद में हम यहाँ से इन्वर्स के डिफिनीशन से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद इधर में भेज दिए तो ये साइन 2 थीटा हो गया और इधर 3/4। और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 3/4। तो हमें चूँकि tan में बदलना था, तो tan में बदलने के लिए इसको हम tan थीटा निकाल लिए PBH लगाकर। तो ये आपका साइन 2 थीटा मतलब P/H होता। तो इसको वैल्यू को लिख लिए और हम यहाँ से b का मान √7 आया उसको निकाल लिए। तो b का √7 निकालने के बाद में हमें जो वैल्यू मिला, ये चूँकि एंगल 2 थीटा था तो हमें जो वैल्यू मिलने वाला है यह tan 2 थीटा का मिला, यानी tan 2 थीटा बराबर इतना आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर जो हम माने थे वो थीटा माने थे, तो इसलिए हमें थीटा का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। चूँकि हमने यहाँ पर किसको माना है, यहाँ पर इस पूरा वैल्यू को थीटा माना, तो यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा का वैल्यू निकल रहा है। तो इसलिए क्या करने वाले, पहले वो जो tan 2 थीटा था उसको 11th के फार्मूला से थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो पहला काम वही करना है कि इस जो डबल एंगल tan 2 थीटा था इसको हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट किए फार्मूला लगाकर। और कन्वर्ट करने के बाद में अब हम उसको सॉल्व करना है, यानी tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये tan में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो उससे अच्छा क्या है कि tan थीटा को x मान लीजिए। मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो पहले tan थीटा बराबर x मान लेते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और x का मान निकाल लेंगे। तो वही कर रहे हैं, क्या किया गया कि हम लोग tan थीटा को x पुट कर दिए और वहाँ से पुट करने से आपका जो इक्वेशन 2 था इतना बन गया। और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीधे फार्मूला अप्लाई कर दिए। सीधे फार्मूला से आपको यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ गया। x का 2 वैल्यू आपको कौन कौन आया, एक इतना और एक दूसरा ये आएगा। अब इसमें जो x था, हम x किसको पुट किया था, tan थीटा को, तो फिर से x का वैल्यू जैसे रिप्लेस कर देंगे तो ये tan थीटा बराबर आपका 2 वैल्यू रिजल्ट आया हुआ है, एक आपको आया हुआ इतना और एक इतना। तो इसमें हमें क्या करना है कि अब हमें बारी बारी चेक करना है कि यह LHS बराबर RHS सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको करने के लिए केस ले लेते हैं कि केस 1 जब tan थीटा बराबर इतना हो और केस 2 जब tan थीटा बराबर इतना हो। तो पहला केस में हम क्या कर ले लिए, tan थीटा बराबर इतना। तो अब यहाँ से थीटा के लिए इन्वर्स का डिफिनीशन अप्लाई करेंगे तो थीटा बराबर tan इन्वर्स इतना आ जाएगा। और इतना आने के बाद में हमें जो थीटा वहाँ पर शुरू में माने थे इक्वेशन 1, उस इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे कि थीटा का वैल्यू क्या था, 1/2 साइन इन्वर्स 3/4। इसी को तो थीटा माने थे और इसी से आगे हम लोग बनाए थे। तो थीटा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए
और ये करने के बाद में ये वैल्यू यहाँ पर tan इन्वर्स इतना के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि यहाँ पर ये साइन इन्वर्स 3/4 है, एक पॉजिटिव है यानी कि साइन इन्वर्स 3/4 एक पॉजिटिव एंगल को दिखा रहा है, और उसमें 1/2 जो पॉजिटिव नंबर है उससे गुना करेंगे फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी टोटल पॉजिटिव एंगल रहेगा। और पॉजिटिव एंगल जानते हैं या तो फर्स्ट का ऊपर की तरफ मिलता है, यानी कि इधर से चलिए तो पॉजिटिव मिलता है। और इधर में जो आपका RHS लिखा हुआ है, ये आपका RHS क्या है यहाँ पर देखिए, तो RHS अगर गौर कीजिएगा तो ये भी आपको 4 में से √7 घटाइएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी पॉजिटिव आया, यानी कि इधर भी पॉजिटिव है। तो यह जो वैल्यू है ये इतना बराबर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव होता है और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रिजल्ट को। तो इसलिए अब इसको हम LHS में पुट कर सकते हैं। तो इसको LHS में जैसे हम पुट कर दिए, LHS तो आपका यही था। अब यहाँ पर हम लोग tan इन्वर्स 1/2 साइन इन्वर्स 3/4 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से tan कट जाएगा और ये आपका सिंपली RHS आ जाएगा और ये प्रूव हो गया। अब केस 1 से तो प्रूव हो गया, अब केस 2 के लिए देख लेते हैं। केस 2 में हम इसको अब रिजल्ट लिए, अब इस रिजल्ट से जब हम थीटा का वैल्यू निकाले तो इतना निकल के आया, फिर से थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो ये जो थीटा इतना माने थे इतना बराबर इतना लिखना होगा, लेकिन इतना लिखना आपको यह कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पर ये जो इधर पॉजिटिव है जान रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस माइनस है, तो माइनस बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल कर और इन्वर्स का रूल है कि माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया, और अंदर में आपको tan इन्वर्स 4 + √7/3 आ गया। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर निगेटिव होने के कारण ये पूरा वैल्यू निगेटिव हो गया, और इधर का पार्ट पॉजिटिव है, तो कभी पॉजिटिव निगेटिव के बराबर नहीं होता। इसी कारण से यह जो आपका कंडीशन ये इग्नोर करना, मतलब इसको रिजल्ट में यूज नहीं कर सकते। तो यही आपका रीज़न हुआ कि हमें ये इतना के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए केस 1 ही है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, और इस तरह से आप LHS RHS प्रूव कर पाए।